हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ सबसे पहले वो है हमारे पास 24th to 30th ऑफ द वीक, 30th जुलाई तक का ये वीक है। और इसमें हम चेक करेंगे तीनों ही एस्पेक्ट्स के अंदर, दैट इज़ योर लव, कैरियर एंड ओवरऑल जर्नल गाइडेंस। तीनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पे चेक करी हूँ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। सबसे पहले है हमारे पास एरीज़। ओके एरीज़ आपके लिए जैसे मैं देखूँ तो लव एंड रिलेशनशिप में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपकी खुद की पर्सनालिटी आपकी रिलेशनशिप को यहाँ पे चेंज करती हुई दिख रही है। अगर आप अपीयरेंस के ऊपर वर्क करते हो तो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। आपकी खुद की अपीयरेंस, आपका खुद का ग्रूमिंग का स्टाइल, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अवॉइडिंग द नेगेटिव सिचुएशन, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स को जितना आप अवॉइड कर सकते हो उस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करो। आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी इससे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कहीं ना कहीं होपफुल होने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर का भी अटेंशन काफ़ी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का काफ़ी फोकस, काफ़ी ध्यान, काफ़ी ऑब्जर्वेशन है आपकी टूवर्ड्स। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो वर्ल्ड का कार्ड आया। कहीं ना कहीं कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। किसी चीज़ के अंदर एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। एक ओल्ड प्रोसेस, कोई पुराना काम फाइनली कंप्लीट होगा एंड कोई नया वर्क यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो एडवाइस में जैसे फूल का कार्ड आया, तो फूल मतलब फूल नहीं होता है जनरली, इट्स लाइक फॉलोइंग योर हार्ट। जो भी आपका मन कह रहा है आप उस डायरेक्शन को फॉलो करो। कोई भी अगर कॉन्सिक्वेंस होगा या कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो आपको पहले ही अलर्ट उस चीज़ का मिल जाएगा। बट यहाँ पे सम हाउ यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, यू हैव टू फॉलो व्हाट इज़ योर ड्रीम राइट नाउ। ओके, तो दैट इज़ फॉर एरीज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यू गॉट टॉरस। ओके टॉरस, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। कहीं ना कहीं जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत ज़्यादा एक बिजीनेस यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही है। आप अपने वर्क या फिर अपने पार्टनर के बीच में बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जिसके कारण या आप तो बहुत या तो बिज़ी दिखोगे या फिर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ को जैसे थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पे करती हुई दिखेंगी। कई बार आपको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है या काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक प्री प्लानिंग की ज़रूरत है सबसे पहले तो। दूसरा, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा ही वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा टॉरस। अगर मैं वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इमोशनली आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आपका सारा फोकस आपके इमोशंस आपके वर्क के अंदर हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इंसान एक तो होता है कि मन लगा के काम कर रहा है, यहाँ पे जैसे मैं आपकी तरफ से देखूँ तो ये है कि आपका ड्रीम ही है एक कि मन लगाना तो है ही, प्लस उसके साथ साथ आप इमोशनली भी इन्वेस्टेड हो अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर आपका काम बनता है तो आप खुश हो, अगर आपका काम नहीं बन रहा तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होते हुए मुझे और दिख रहे हो अपने वर्क के टूवर्ड्स। एडवाइस में जैसे यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो हाँ डेफिनेटली कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में उठ के आएँ या वो चीज़ दोबारा से हो। कहीं ना कहीं एक नई स्टार्ट यहाँ पे देने की ज़रूरत है, नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने की ज़रूरत है और लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने आसपास के लोगों तक सीमित ना रहें, आसपास के वर्क तक सीमित ना रहें। कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको थोड़ा सा और अपने सर्कल से बाहर आने की ज़रूरत है और आसपास के वर्ल्ड में और इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। मतलब आपको और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत है, राइट। Moving to the next one, we have Gemini. ओके Gemini, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है दैट इज़ द एम्परर कार्ड।
एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच में एक दृढ़ता या फिर एक स्टबननेस नहीं लेकर आनी है, जिसके आप अपना ओपिनियन लेकर बैठे हैं और अब वो बहुत एक फिक्स्ड ओपिनियन है और जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आप दिखा रहे, तो ऐसा ओपिनियन आपको नहीं लेकर चलना है। कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि सामने वाला पर्सन, आपके पार्टनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं एक स्टबननेस आपके रिलेशनशिप को यहाँ नेगेटिव वे में लेके जा सकती है। एक ज़िद आपके रिलेशनशिप को थोड़ा ख़राब कर सकती है। तो आपको देखना है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, पुरानी सोच में नहीं रहना है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द थिंग्स जो आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर आपकी सोच को ही प्रॉब्लम है, आपकी सोच में ही वो चीज़ में दिक्कत है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट आपको देगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लक और जैसे ओवरऑल आपका जैसे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट करती हुई दिख रही है। इस वीक में ओवरऑल जो आप एफर्ट्स डालोगे वो तो अच्छे रहेंगे ही, प्लस कहीं ना कहीं आप अपने आप को लकी फील करोगे इन सम वे। एडवाइस में आया है टू से येस। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस है, काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बार बार आपकी लाइफ में आई ही जा रही हैं। से येस टू देम। आप काफ़ी बार उनको नो बोल चुके हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर एक डिनायल डाल चुके हो। इट्स टाइम टू से येस टू देम। अपना टाइम लें, अपना कंफर्ट देखें एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को येस बोल सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, आपकी तरफ से देखूँ तो लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपका टेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डिटेल में सोचते हुए दिख रहे हैं, जबकि अब तक फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फ्यूचर को लेकर आपने अपना प्रेजेंट में ही बहुत टेंशन लिया रखा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा नेगेटिव वे में भी जाता हुआ दिख रहा है, तो अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को कई जगह पे आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। वर्क एनवायरनमेंट में चैरियट का कार्ड आया तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। प्लस जैसे मैं यहाँ देखूँ एक बैलेंस मुझे दिख रहा है, दैट इज़ बिटवीन योर ब्लैक एंड वाइट, है ना। कहीं ना कहीं आप सही की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप गलत की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहे। आप यहाँ पे अपने ही चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं, आप किसी के ओपिनियन को जज नहीं कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो आपका गोल है। यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए यहाँ पे कैंसर। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक शार्पनेस आपके बिहेवियर में दिखेगी, एक शार्पनेस आपकी थिंकिंग में दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे अप्रिशिएट होती हुई दिख रही है। अगर आप इंटेलिजेंटली सोच समझ के डिसीजंस लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, लियो। लियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड आया है। एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से। आप इमोशनली काफ़ी सिचुएशन के अंदर बैलेंस्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको लगेगा कि अभी ठीक टाइम नहीं आया है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को आप थोड़ा होल्ड पे यहाँ पर डाल दोगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर आपका देखूँ तो कुछ शार्प डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट है। मतलब लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको शायद एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको डायरेक्टली नो बोलने की ज़रूरत है। तो मतलब वर्क एनवायरनमेंट में कुछ शार्प डिसीजंस आपकी तरफ से लिए जाएंगे जो कि आप नहीं लेना चाहते होगे, बट हाँ, वो जैसे आप कह सकते हो कि एक सिचुएशन है जो कि अनअवॉइडेबल है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे
शार्पली, शायद आपको लगेगा कि टफ़ डिसीजन आप ले रहे हो, तो हाँ वो लेने पड़ेंगे। बट एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ कि स्टार का कार्ड आया है कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए नो डाउट हैप्पी डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, बट कई बार शार्प डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस को आपको अपना, जैसे होता है ना, साइड पे रख कर आपको जो ठीक है उसका साथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ किसी की आप अगर हेल्प कर रहे हो या ऐसे कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ट्रूथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी से आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। ओवरऑल स्टार का कार्ड आपको कहेगा कि आपको होप रख रहा है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है। आप जैसे आप हो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपको अपने सामने रखने की इस समय ज़रूरत है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो राशि। ओके वर्गो, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले लव रीडिंग में अगर मैं देखूं तो हाँ कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन है, एक हैप्पीनेस है। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक हैप्पी स्टेट में हो आप, मुझे इस वीक में दिख रहे हो। आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है कि हाँ एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, कि आपके रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे काफ़ी देर से, एक हैप्पी लाइफ आप चाहते थे, तो वो लाइफ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। प्लस जैसे कंटेंटमेंट हम कहते हैं ना कि फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिल हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक लविंग स्टेट आपकी यहाँ पे दिख रही है। वर्क लाइफ के अंदर इस वीक में देखूँ तो हाँ जैसे थोड़ा सा अगर आप किसी से भी एक होप या पॉजिटिविटी रखते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं होप आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर वर्क इन्वायरमेंट के अंदर आपकी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग है तो आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचेंगे। हो सके तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों को अभी थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड करें, राइट। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है कि लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट गुड टू मी, तो चीज़ों को ख़राब ना करें, आप उनको थोड़ा डिले में डाल दें, राइट। अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट आप अपना टाइम करें, मनी करें स्पेशली, क्योंकि मनी की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है किसी चीज़ के अंदर, और वो रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट इस समय करने की ज़रूरत है, जो कि लेटर ऑन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, वी हैव लिब्रा। ओके लिब्रा, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है आप, रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हैं इस वीक। आपको ये है कि हाँ आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। समहाउ इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको इस वीक में होता हुआ दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप को आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको ही इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो वर्क लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों का स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा इस वीक में। इन एक्शन, इन रियलिटी कुछ नहीं होगा, बट जो भी होगा वो माइंड पे ही टेंशन रहेगी। तो आगे जाके एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पास 2 चॉइसेस आ रही हैं, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यू विल बी गिवन अ चॉइस, आपको एक चीज़ को वहाँ पे चूज़ करना है। कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पे अपने लिए सिलेक्ट करनी है, जो कि आप आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। एज आइदर इट इज़ योर वर्क, इट्स योर लव लाइफ, आपकी लाइफ के अंदर कोई मेजर डिसीजन है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा डिसीजन, मेजर डिसीजन आपके सामने बार बार आ रहा है, तो आपको ऐसा कोई मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आप खुद की जो चॉइस है, खुद का जो आपका है नेचर, उस अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत आएगी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है हर्मिट का। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में अलोन फील करते हुए दिख रहे हो,
थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि आप लेफ़्ट आउट हो या आपके पार्टनर का आपके ऊपर ध्यान नहीं है। आप दोनों के बीच में एक मुझे गैप का पीरियड दिख रहा है जिसके अंदर आपका बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। अभी जैसे आपको थोड़ा-सा ये भी फ़ील हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से एक कोल्ड नेचर उनकी तरफ से आ रहा है। बहुत अच्छे से वो मिल-जुल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी किसी चीज़ का आंसर है जो ढूँढते हुए आप नज़र आ रहे हो मुझे। आगे जाके जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए वर्क में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए है, क्लियरेंस चाहिए। जैसे होता है ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, तो आपको होगा कि आपको इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, इस चीज़ के बारे में और जानना है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आप खुद ब खुद मेहनत यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं फॉर योर इंटेलिजेंस, फॉर मोर नॉलेज। अगर आगे जाके मैं यहाँ पे देखूँ तो एडवाइस में आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं हमें कहता है कि टू बीट द कंपटीशन। कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास के कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जो कि आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ है टू मोल्ड द सिचुएशन द वे यू वांट टू, तो जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपके पास इनफाइनाइट आइडियाज़ है टू इम्प्रूव योर करंट सिचुएशन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले आपके लिए। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कह रहा है कि लाइक एक मूवमेंट आपकी तरफ से आ रही है, एक शिफ्ट आपकी तरफ से आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। आप नो डाउट अपने पार्टनर के साथ तो चल रहे हैं, मगर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको यहाँ पर छोड़कर जाना नहीं चाहते और ना ही आप अपने पार्टनर को यहाँ छोड़ना चाहते हैं। आपको है कि लाइफ के अंदर जितनी भी ये डिस्टर्बेंसेस आई हैं जो कि रिलेशनशिप को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको है कि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए या एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की बने, तो वो चीज़ बनेगी, बट इट विल टेक सम टाइम। हाँ, बट ये है कि आप दोनों एक साथ ही चलेंगे, चाहे आपका बॉन्ड बने या ना बने। अभी कुछ देर के लिए आप दोनों साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में ही अपनी लाइफ में चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं सक्सेस आपको अपनी लाइफ में मिलती हुई नज़र आ रही है। अपनी लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा, लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे लेवल की आपको एक गाइडेंस मिलेगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काम आएगी। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, दैट इज़ वेट करें थोड़ी देर बिफोर टेकिंग एनी जजमेंट और बिफोर टेकिंग एनी बिग एक्शन। कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड आएगा। द अपॉर्चुनिटी विल नॉक एट योर डोर देम सेल्फ, अपने आप वो आपके दरवाजे पर आकर नॉक करेंगे जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो। बट हाँ, थोड़ा सा वेट करो बिफोर कमिंग टू अ फाइनल कंक्लूजन और अ फाइनल डिसीजन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से जैसे मैं लव लाइफ में देखूँ तो जस्टिस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर आप ट्रूथ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर आप ट्रूथ को लेकर प्रायोरिटी देंगे, आप अपने सच को फॉलो करना चाहते हैं। आप मतलब जैसे होता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश आपकी तरफ से ज़्यादा होगी। कुछ भी चीज़ को यहाँ पे आप हाइड नहीं करना चाहते। आपको ये है कि जो भी है, जो सामने है, जो रिलेशनशिप है वो सामने है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से एक जजमेंट भी पास करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ माय डिसीजन, दिस इज़ माय ओन डिसीजन। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का डिसीजन लव लाइफ के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए वर्क में देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका मन किसी चीज़ के अंदर यहाँ पे है, जैसे आप कह सकते हो कोई नई जॉब स्टार्ट करने में, कोई नया बिज़नेस सेटअप करने में,
कोई एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में होगा कि हाँ ये चीज़ के लिए भी मैं सर्च कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई आइडिया है जो पनप रहा है, एक आइडिया है जो आपके माइंड में है, तो जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे। आगे जाके जैसे मैं यहाँ पे देखूँ एडवाइस में, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो एक सर्कल, एक बाउंड्रीज़ के अंदर आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं इन बाउंड्रीज़ को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इन लिमिटेशंस को कहीं ना कहीं आप क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि अभी आप आगे कैसे बढ़ें। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको पाथ भी मिल जाएगा, राइट। So moving to the next one, Aquarius. ओके एक्वेरियस, अगर मैं लव लाइफ में देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपकी तरफ से एक फ्रेंडली नेचर आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छा कर सकता है। अगर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने इमोशंस को वैल्यू दे रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के इमोशंस को आप ज़्यादा वैल्यू देंगी, तो रिलेशनशिप में आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर मैं वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो अगर आप किसी सेकंड ऑक्यूपेशन, सेकंड काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट वर्क, जॉब, बिजनेस कोई भी आपका है, उसके साथ कोई आप अपना सेकंड काम भी करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ अब आप ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है अपकमिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम स्पेन है आपके लिए। तो अगर आपके मन में कुछ है कि हाँ मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है या मैं ये चीज़ को डेफ़िनेटली ट्राई देना चाहता हूँ, तो आप डेफ़िनेटली ट्राई दें अपने मन तक, चाहे वो आप अपने डिसीजन को रखें। बट अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी आपका अच्छा हो सकता है। एडवाइस में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं अपने आप को फॉलो अप करने की ज़रूरत है, आपके सेल्फ डिसीजन को फॉलो अप करने की ज़रूरत है। खुद को लेकर थोड़ा अगर आप होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिखेगी। जो ग्रोथ है वो पर्सनल स्केल पे है, डोंट सीक फॉर सपोर्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, पाइसेस। पाइसेस आपकी तरफ से मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो लॉन्ग टर्म आपकी तरफ से प्लानिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एक दूर का आप यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आगे जाके आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे जाके 2 या 3 साल के अंदर आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो कहीं ना कहीं आप यहाँ मुझे लॉन्ग टर्म का सोचते हुए दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो सन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आप ओपन अप होंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पर आप जीते हुए दिख रहे हो मुझे। अगर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो कहीं ना कहीं आप मुझे उसमें एक हैप्पी स्टेट में दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो अगर आप एफर्ट्स करो। आगे जाकर एडवाइस में आया है कि चीज़ें जो काफ़ी देर से स्लो डाउन हुई रखी हैं तो वो एकदम शिफ्ट पकड़ेंगी, वो बहुत तेज़ी से आपके काम बनने लगेंगे। इस वीक के अंदर आपको ये शिफ्ट भी नज़र आएगी और ये कहीं ना कहीं अगस्त तक चलेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।